कराची से लेकर लाहौर तक धुआं धुआं हो गया। वार ऐसा हुआ कि आतंक के गढ़ में हाहाकार मच गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने दूसरे दिन ड्रोन से पाकिस्तान के कई शहरों में हमले किए। लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। भारत ने यह हमला तब किया जब पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से भारत के 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को भारत ने हवा में ही खाक कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के मिसाइल हमले को नाकाम किया गया। लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, सवाल है कि क्या युद्ध का वक्त आ गया, क्या जंग ही पाकिस्तान का इलाज है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पहले मिसाइल से वार हुआ, फिर घातक ड्रोन से प्रहार हुआ और आतंक के गढ़ में हाहाकार मच गया। आतंक के अड्डे मलबे में बदल गए, जैश लश्कर के ठिकाने खंडहर बन गए। हमला ऐसा हुआ कि लाहौर से लेकर कराची तक टहल गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत दूसरे दिन भारत ने लाहौर, कराची, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, बहावलपुर, मियांवली, छोर, नरवाल, सियालकोट में एक के बाद एक कई घातक ड्रोन से हमले किए। बताया जा रहा है कि हमले के लिए इजरायली ड्रोन हार्पी का इस्तेमाल किया गया। भारत के इस हमले में पाकिस्तान के सियालकोट और लाहौर में पाकिस्तानी सेना की एयर डिफेंस यूनिट को भारी नुकसान हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इजरायली हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। इस ड्रोन को दुश्मनों का काल कहा जाता है। इसे खास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सुसाइडल ड्रोन है जो टारगेट से टकराकर फट जाता है। इसकी रेंज 200 से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर है। ये 6 से 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसी ड्रोन से भारत ने आतंक के ठिकानों को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन से हमला तब किया जब पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की। पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस दौरान अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थीं, लेकिन भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का नाम भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पर रखा गया है, जो बेहद सटीक और शक्तिशाली माना जाता है। ये एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा में मौजूद खतरों को पहचान सकता है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भी देख सकता है। ये बहुत तेज गति से टारगेट को भेज सकता है। एक समय में 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। 36 टारगेट पर एक साथ निशाना साध सकता है। और इसी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर भारत ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। भारत का संदेश साफ है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आतंक के गढ़ को बर्बाद करके ही दम लेंगे। आतंक का जड़ से खात्मा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
पाकिस्तान आज जिस हालत में है उसके लिए पाकिस्तान की खुद की पॉलिसी जिम्मेदार है और पाकिस्तान की खुद की सोच जिम्मेदार है। भारत विरोध पर पैदा हुआ यह देश आज भी भारत विरोध के साथ आगे बढ़ रहा है और जो कुछ करता जा रहा है उसकी एक एक चीज उसको सजा के तौर पर मिल रही है। मेजर जनरल अमिताभ जोशी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि वो सर्विसेज से हैं, आर्मी से हैं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से मेरे दर्शकों को बता पाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो कितना सही हो रहा है और कितना भारतीय सेना इस सब को अंजाम देते हुए ख्याल कर रही है प्रोफेशनलिज्म का। मेजर जनरल अमिताभ जोशी, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मेजर जनरल, पहला सवाल यही, क्या अब भारत बदला हुआ सा है? धन्यवाद राजीव जी, मेरे को इस चैनल पे मौका देने के लिए अपने विचार रखने। धन्यवाद आपका सर कि आपने वक्त निकाला। जैसा कि आपने पहले बताया कि ये देश का जो देश आया, ये पाकिस्तान वजूद में आया वही टू नेशन थ्योरी के हिसाब से, और शुरुआत से ही अगर हम देखें तो 1947 में भी जो पहली बार जब देश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान बना था, उसी समय से कश्मीर के ऊपर हमला किया गया। और सबसे पहला झूठ पाकिस्तान ने सिर्फ यहाँ पे नहीं बोला, भारत में यूएन में जाके बोला कि वो तो कबायली लोग हैं, हम नहीं जानते कौन भारत में और कश्मीर में जाके अटैक कर रहे हैं या उनको तबाह कर रहे हैं और उनके ऊपर अत्याचार जुल्म कर रहे हैं, हमें नहीं पता, वो तो कबायली लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं, फौज नहीं है। और अगले 2 ही दिन बाद जब भारत की सेना वहां पहुंची और उसके बाद जब ये बात सामने आई कि वो तो पाकिस्तान की आर्मी है जो ये सब कर रही है, कबायली भी साथ है लेकिन आर्मी भी है, तो ये झूठ का सिलसिला साहब उस तारीख से, उसी दिन से चल रहा है जिस दिन से पाकिस्तान एक तरीके से भारत से अलग होकर पैदा हुआ। और वो सिलसिला लगातार जो पिछली लड़ाइयां हुई हैं उन सब में हुआ, कारगिल में हुआ, और जैसा कि अभी हम सब जानते हैं, ये तो उनकी एक बड़ी सोची समझी नीति है कि कैसे करके टेररिस्ट या फिदायीन या जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने बनाई हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनको आगे करके और भारत का नुकसान करें, भारत को आगे इकोनॉमिकली आगे ना बढ़ने दें, देश को उन्नति ना करने दें, उनका सिर्फ और सिर्फ यही एक मकसद रहा है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लें, ये सामने आएगा, इसके सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं। और यही अब भी हुआ, भारत ने उनको जवाब दिया, चाहे वो उड़ी अटैक हो, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, और चाहे अब पहलगाम, भारत ने जवाब दिया, समझ में नहीं आया उनको, तो अब की जवाब थोड़ा तगड़ा दिया जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो अभी जारी है, जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने बोला और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सर मैं थोड़ी देर के लिए मेजर जनरल अमिताभ जोशी, पूरे सम्मान के साथ थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर यहां पर, क्योंकि ये होना ही था, ये तय था, पाकिस्तान के खिलाफ अब बलूचिस्तान के लोगों ने हुंकार भर ली है। बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को उतारना शुरू कर दिया है और बलूचिस्तान का झंडा फहराना शुरू कर दिया है। दहशतगर्दी के पीछे वर्दी, इस तरीके के नारे वो लोग वहां पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा उतार दिया है। अपनी आजादी को लेकर बलूचिस्तान के लोग अब बहुत ज्यादा तय हो गए हैं, बहुत ज्यादा निश्चिंत हो गए हैं कि अब आगे उनकी किस्मत में उनकी आजादी लिखी है। भारत की और पाकिस्तान के अलग होने के बाद, भारत की आजादी के बाद 227 दिन तक बलूचिस्तान एक आजाद राष्ट्र के रूप में था। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने फौज भेजकर कब्जा कर लिया। तब से बलूचिस्तान के लोग लगातार लड़ रहे हैं और अब उन्हें एक ऐसी रोशनी दिख रही है कि वो आजाद होने वाले हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। चलिए, ये बलूचिस्तान के लोग हैं जो कि यहाँ पर हुंकार भर रहे हैं अपने झंडे को, पाकिस्तान का झंडा उतार कर इस वक्त यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं। मेजर जनरल अमिताभ जोशी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जोशी, जब से भारत में पहलगाम हमला हुआ,
भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत मेजर जनरल अमिताभ जोशी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर जनरल अमिताभ जोशी सिर्फ इतना कहा था कि जो इसके पीछे उन्हें सजा मिलेगी और मिलकर रहेगी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बयान आने शुरू हुए, अगर पानी नहीं बहा खून बहा देंगे। शाहीन, अब्दाली, गौरी, ये मिसाइलें हमारे चौके में सजाने के लिए नहीं है। कोई कह रहा था कि एटमी ताकत है, हम एटम बम फोड़ देंगे। अब पाकिस्तान का एयर डिफेंस भी आज तबाह किया गया है, जब कल रात पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की थी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने साफ इस बात को स्टेट किया था कि कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान ना करे, लेकिन कल रात किया गया। जो कल रात हुआ और जो आज भारत ने जवाब दिया, क्या मैं ये मानूं कि वॉर अब तय है पांचवा? नहीं, अभी वॉर, ऑल आउट वॉर जैसे कि हम बोलते हैं आर्मी में, मेरे को नहीं लगता अभी वो स्टेज आई है। अभी इस प्रकार की थोड़ा बहुत स्क्रिमिशेस, जिसको मतलब इस प्रकार की मिसाइल वॉर, थोड़ा और बॉम्बिंग जैसे कि पाकिस्तान हमारे एलओसी पे कर रहा है, पूरी लगातार जम्मू कश्मीर सारे इलाकों में उन्होंने बमबारी कर रखी है। इसी प्रकार की हरकतें होंगी, थोड़ी और मिसाइल डालेंगे या ड्रोन डालने की कोशिश करेंगे और उसका जवाब भारत तो देगा, और भारत पुरजोर जवाब देगा जैसे कि दिया हुआ है। अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम बच के जाएं कहां, और जिस तरीके अगर एस्केलेट हुआ तो क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है कि वो भारत जितनी ताकतवर देश से लड़ाई कर सकेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। उनके पास न तो अभी आर्मी का मोराल, पाकिस्तान आर्मी का मोराल टोटली डाउन है। उनके पास न तो लड़ने के लिए हथियार हैं और न ही उनके पास पैसा है इस समय, और न ही उनके पास जो जिसको कहते हैं ना दिल में वो जुनून है कि वो भारत से लड़ सके, न उनके पास सामान सामग्री कुछ नहीं। तो इस हालत में क्या पाकिस्तान लड़ेगा और खुद अपने को तबाह करना चाहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो भारत जवाब देने की बिल्कुल स्थिति में है, और पाकिस्तान को अगर उन्होंने कोई मिस एडवेंचर किया जिसमें कि वो पूरी फुल ऑल आउट वॉर करेंगे, उस हालत में पाकिस्तान को बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना मेजर पड़ेगा। जनरल अमिताभ तो जोशी, कल रात में जो मिसाइलें और जो ड्रोन भारत के 16 इंस्टॉलेशंस पर फायर किए गए हैं, क्या इसके बाद भी हमें वॉर के लिए कोई और डेफिनेशन चाहिए? नहीं, वो देखिए, हमने उनके ऊपर अटैक किया, उनको भी हमारे ऊपर कुछ तो करना ही था। उनके पास तो टेररिस्ट आतंकियों के ठिकाने थे, उनके ट्रेनिंग कैंप थे, उनके लॉन्चिंग पैड्स थे, हमने उनको बर्बाद किया। अब वो क्या चुपचाप बैठते? कुछ तो उन्होंने दिखाना था, पॉलिटिकली भी दिखाना था, अपनी जनता को भी दिखाना था और इंटरनेशनली भी दिखाना था। तो इस कारण से उन्होंने कुछ तो जवाब देना था। तो वो किस में मारेंगे? हमारे पास तो कोई ऐसे टेररिस्ट कैंप है नहीं, तो या तो वो सिविल टारगेट पे मारेंगे या तो वो आर्मी के टारगेट पे मारेंगे। तो उन्होंने क्या चुना कि हम जहां भी भारत के बहुत कैंटोनमेंट हैं या एयरफोर्स के कैंट हैं, उन्हीं को उन्होंने निशाना बना के ये मिसाइल चलाई, ताकि वो ये कह सकें कि साहब हमने तो भारत की रक्षा के जो सैनिक अड्डे हैं उन पे हमने हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो उनका हमला नाकामयाब हो गया, क्योंकि हमारे पास जो इक्विपमेंट है और हमारे पास जो सैनिक हैं वो आला दर्जे के ट्रेंड हैं, उनका मिजाज उन पाकिस्तानी और किसी और देश की आर्मी से बहुत बढ़ के है, इसलिए हम उनके हमले को नाकाम कर पाए बड़े अच्छे तरीके से। मेजर जनरल अमिताभ जोशी, कल रात जो हमले को हमने नाकाम किया, हमने S-400 का इस्तेमाल किया, ये इस बात का इशारा तो देता है कि भारत ने समय रहते जो तैयारियां की हैं, जो सही इक्विपमेंट को भारत ने चूज किया है और प्रोक्योर किया है, वो भारत की डिफेंस के लिए एकदम जरूरी थे, क्योंकि S-400 ने अपना काम बखूबी किया है, टारगेट्स को लोकेट किया है और टारगेट को डिस्ट्रॉय भी किया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, भारत ने जो
अब उनके पास है हेडक्वार्टर 9 करके जो चाइनीज हथियार है, जिससे कि वो किसी मिसाइल या किसी हवाई जहाज को ट्रैक करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, वो चाइनीज है, टेस्टेड नहीं है, इट इज नॉट टेस्टेड। अब टेस्ट हुआ, फेल हो गया। इंडिया के पास जो हथियार है वो S-400 है। इससे पहले वो S-300 होता था, जो कि, और हमने उसका नाम दिया है सुदर्शन। ये हथियार है, प्रणाली है पूरी, एक हथियार नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये जो प्रणाली है, हथियार प्रणाली, ये आई है रशिया से। इट इज टाइम टेस्टेड। रशिया ने अभी उसको उज्बेकिस्तान, जो लड़ाई चल रही है वहां पर टेस्ट किया है, और ये पाया गया है कि वो बहुत अच्छी प्रणाली है। कोई भी मिसाइल रशिया के ऊपर लॉन्च हुई तो बहुत कम मिसाइल, 2-4 मिसाइल ही खाली अटैक अपनी निशाने पर जा गिरी, बाकी सब डिस्ट्रॉय कर दी गई। तो हमारी जो ये रक्षा प्रणाली है और जो ये हथियार है S-400 सुदर्शन, बहुत ही आला दर्जे का है और बहुत टाइम टेस्टेड है। और हमारे जो सैनिक हैं वो भी बहुत आला दर्जे के उसके ऊपर उन्होंने काम कर रखा है, उन्होंने उसको, वो पूरी तरीके से तैयार हैं, सक्षम हैं और एकदम अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करना जानते हैं। बॉर्डर एरियाज में मेजर जनरल अमिताभ जोशी, बॉर्डर एरियाज में जैसे जम्मू अखनूर हुआ, प्लांवाला सेक्टर हुआ, या फिर नौशेरा, राजौरी, सुंदरबनी या पुंछ तक का जो इलाका हुआ, या और आगे हम चले जाएं, या इधर अब पंजाब आ जाएं, राजस्थान आ जाएं, यहाँ पर हम लगातार सायरन और ब्लैकआउट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी होते हैं अगर फुल स्केल वॉर सामने आता है तो, लेकिन क्या ये स्टेप्स ये बताते नहीं कि हालात वॉर की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है, आज से पहले भी जब मैं तो बहुत साल जम्मू कश्मीर में पोस्टेड रहा हूं, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे, जब भी वहां पे कोई भी टेंशन होती थी, पाकिस्तान जो है LOC पे फायर करता था, बॉम्ब डालता था, गोलियां चलाता था। और उस समय जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया के विलेजर हैं, जहाँ पे हमारे इंडियन विलेजेस हैं, उन सबको ये बताया जाता था कि भाई आप लोग बंकर में जाके छुप जाइए, अपनी जान बचाइए। और इस प्रकार उनको सिखाया जाता है, ये एक ट्रेनिंग है, और इसको उनको ट्रेन किया जाता है सिविलियंस को भी, ताकि वो अपनी जान बचा सके, माल और जान की रक्षा कर सके। तो ये वो करते रहे हैं, और इससे ज्यादा उनके पास करने को है भी नहीं कुछ, इसलिए उनको यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनके पास है नहीं। अब इसके बाद तो वो फिर लड़ाई लग जाएगी अगर इससे ज्यादा वो कुछ करेंगे। वो थ्रेशोल्ड क्या होगा सर? क्योंकि मैं और बाकी जो लोग जो वॉर को एक अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के वरिष्ठ अधिकारी उसको एक अलग तरीके से देखते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, वो थ्रेशोल्ड क्या होता है जब आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी ये मान लेते हैं कि अब एक वॉर के अलावा और कोई चारा बच नहीं रहा? जहां तक थ्रेशोल्ड का सवाल है साहब, ये ज्यादा करके पॉलिटिकल डिसीजन होता है। ये सिर्फ आर्मी का डिसीजन नहीं है, सिर्फ डिफेंस फोर्सेस का डिसीजन नहीं है, ये पूरा देश का डिसीजन है। और ये हमारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, ये सब लोग, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सारे लोग मिल मिला के आपस में डिसाइड करेंगे कि हाँ, अब हम फुल ब्लोन वॉर पे जाएंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी हमारे विदेश मंत्री जी ने ये बोला है कि भाई जो आप अपनी सीमा में रहिए, जो ये लड़ाई भी चल रही है उसको सीमा को क्रॉस न करें, और हम नहीं चाहते कि हम फुल ब्लोन वॉर करें। ये भारत के इकोनॉमिक हित में भी नहीं है कि हम लोग इस प्रकार पूरी फुल ब्लोन वॉर में जाएं। पाकिस्तान के हित में है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए, जैसे एक हिंदी में कहावत है, अगर आप मुझे अनुमति दें, नंग बड़े भगवान से जी। तो इस समय इस हालत में वो तो कुछ भी करने को तैयार होंगे। उनके पास कुछ है ही नहीं, 4 दिन का रिजर्व है, उनके पास कटोरा लेके जाएंगे विदेशी, तो कुछ कंट्री उनको दे देंगे लोन, तो उनका चल जाएगा। वो और कंट्रीज में जाएंगे, बोले भाई हमारा लोन माफ कर दो, उनका लोन माफ कर दिया जाएगा। तो वो तो चाहते हैं कि साहब कुछ लड़ाई हो जाए। मुनीर खान का भाव जो गिरा हुआ है वो बढ़ जाएगा, उनकी आर्मी का भाव गिरा हुआ है वो थोड़ा बढ़ जाएगा कि साहब हाँ लड़ाई लड़ रहे हैं जी। तो जो इस समय पाकिस्तान आर्मी का मोराल
बिल्कुल डाउन है। भारत विरोध पर जिंदा रहने वाली पाकिस्तान आर्मी और भारत विरोध को भुनाकर पाकिस्तान में बनी रहने वाली आर्मी यही करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं सर, भारत पाकिस्तान तनाव के ऊपर ईरान का बयान सामने आया है। पाकिस्तान से हमारी कोई बात नहीं हो रही है, दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। ईरान से पाकिस्तान ने कहा था कि उसने तुरंत ड्रोन की मांग की है, लेकिन ईरान का बयान सामने आया, हमारी पाकिस्तान से कोई बात नहीं हो रही है, दोनों पक्षों से संयम बरतने की ईरान ने अपील की है। ईरान जानता है कि भारत उसका एक निकट और नज़दीकी सहयोगी है, ईरान चीज़ों को समझता है और इसीलिए ईरान ने यह कहा है कि दोनों संयम बरतें। मेजर जनरल अमिताभ जोशी, कृपया कर आप मेरे साथ बने रहें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लौटकर जल्दी वापस आता हूं।